अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। हमेशा सबके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं और एक में बड़ी ज़बरदस्त किसी ने मुझे मैसेज किया था कि वो मैं मैसेज पढ़ रही थी, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं उनको अपनी दुआ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती और पता नहीं किस टाइम पे किसी की दुआ हम में से किसी की दुआ किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखे, वो कबूलियत की घड़ी हो और कबूल हो जाए और उसकी उस जो बंदा बीमार या कोई भी टेंशन कोई भी परेशानी में वो उसकी परेशानियाँ उसकी टेंशनें दूर हो जाए। तो हमेशा कोशिश करा करें कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ सभी माशाल्लाह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करा करें कि सबसे पहले सब लोगों के लिए दुआ करा करें। जब आप सब लोगों के लिए दुआ करेंगे तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, आज हमारे पास बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों जो रेसिपीज़ हमारी हैं ना बड़ी मज़ेदार और बड़ी अच्छी वाली। और आपको पता है गर्मी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी में क्या होता है कि थोड़ा हम सब्ज़ी का जो है ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और थोड़ी सी महंगाई भी ज़्यादा होगी है और महंगाई में क्या होता है कि हमेशा कोशिश होती है कि हम लोग क्या करें कि जो मतलब कोई भी चिकन बना रहे हैं, बीफ बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को ज़रा ज़्यादा करने के लिए उसमें सब्जियों का इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमारे यहाँ गोश्त बन रहा होता है तो गोश्त के अंदर हम कहते हैं थोड़े से आलू डाल दें। विंग्स भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि विंग्स वैसे ड्राई तो बनती है मेरे यहाँ, जिस तरह से बच्चों के लिए हम फ्राई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसमें मैं कहती हूँ थोड़े से मटर डाल दें, थोड़े से आलू डाल दें, वो थोड़ा सी उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए और वो 1 से 2 टाइम चल जाए या फिर मतलब पूरा सबको हो जाए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे यहाँ दालें बनती हैं और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आपके घर में कोई भी आप थोड़ा सा चिकन बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसके साथ एक छोटी सी सब्ज़ी ज़रूर बना लिया करें। सब्ज़ी एक तो फ़ायदा बहुत है सब्ज़ी का, दूसरा ये होता है कि आपके दस्तरखान में 1 से 2 डिशेज़ नज़र आ रही होती हैं। अचानक कोई घर में मेहमान आ जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आपकी 2 रेसिपी जो है आपके टेबल पे और आपके दस्तरखान पे वो मौजूद होती है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से राइस बॉल्स बना रहे हैं। राइस बॉल हम किससे बना रहे हैं, हमारे पास चिकन कोफ्ता है, मोहन सलवा का चिकन कोफ्ता। वैसे आपको पता है कि मोहन सलवा का चिकन कोफ्ता हो या इनके सीख कबाब हो या फिर इनकी नगेट्स हो और साथ में वाव नगेट्स भी हैं, इनकी इतनी सारी जो रेंज हमारे पास रखी हुई है। तो हर रोज़ हमें यही होता है कि हम इन रेसिपी इन जो हमारे पास पड़े हुए हैं जितनी भी इनकी ब्रांड की जो चीज़ें हम उनको एक नए तरीके से नई चीज़ से बनाएं। तो जिस तरह से मेरे पास अभी चिकन कोफ्ता है तो इसके बड़े ज़बरदस्त से हम राइस बॉल हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास चिकन सब्ज़ी मसाला, ठीक है, और साथ में हम बना रहे हैं खशखश कोरमा, ठीक है। ये 3 खशखश चिकन ग्रेवी बन रही है, कोरमा भी इसका बनता है लेकिन हम खशखश ग्रेवी बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी। तो फर्स्ट जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं सब्ज़ी के साथ, चिकन को बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनता है, दही के साथ बनता है। तो पहले हम इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके अज्जा सारे मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। तो इसको किस तरह से हमने बनाना है, सिर्फ आपने क्या करना है, ऑयल गर्म करना है और उसमें आपने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे जब आप चिकन को फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ इसके अंदर जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा चिकन जो है बड़े मज़े का लगता है। तो ऐसा करती हूँ कि इसके अंदर मैं डालती हूँ पहले ऑयल और हमेशा आधा किलो अगर मेरे पास चिकन है तो मेरी कोशिश होती है कि आधा किलो चिकन के अंदर हम आधा कप ही ऑयल का इस्तेमाल करें। हाँ, ऑयल ज़रा सा ज़्यादा भी होता है लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी जब आप खाना बना रहे हो तो कोशिश करा कर अच्छी तरह से भुनाओ, अच्छी तरह से मज़ेदार सा बनाओ। बेशक आप आखिर में उस ऑयल को निकालें, उस ऑयल को निकाल के जब आप दाल बना रहे होते हैं या कोई भी सब्ज़ी या आपका कोई सालन ऐसा होता है जो बेरौनक होता है, जिसकी मतलब शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं लगती, तो आपने क्या करना है, उसको आराम से ऊपर से आपने उसके ऊपर डाल देना है। किस तरह से, जो कहते हैं ना कि जिसकी रंगत को खूबसूरत करने के लिए, तो बस आपने गरम करना है उसी ऑयल को, जो बचे उसमें ज़रा सी लाल मिर्च डालिएगा, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ख़ास तौर पे निहारी होती है, पाए होते उसकी रंगत अच्छी नहीं होती तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, ये मेरे पास है लहसुन अदरक और इसके साथ ये चिकन, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक के साथ हम चिकन डालते हैं और चिकन डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी। थोड़ा सा गरम हो रहा है, लहसुन अदरक के साथ चिकन जो है थोड़ा सा गरम हो रहा है, फिर इसकी मैं करूँगी बहुत अच्छे से बुनाई करने के बाद बाकी यहाँ पर हमारे पास मसाले पड़े हैं जिन मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दही है, साबुत धनिया है, ज़ीरा वगैरह, इनको मैं हल्का सा तवे पे भून लेती हूँ। बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है और ये बहुत मतलब ऐसा इसका अरोमा होता है कि आपके पड़ोस तक आप उनको खुशबू आ रही होती है कि आपके घर में कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है कि जो भुने हुए मसाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास सौंफ है, इसके बाद ये अजवाइन है, अजवाइन के साथ मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है। इसके साथ है ये साबुत धनिया। इसको हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा भूनेंगे, भून के हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा, ये जो मैं मसाला आपको बता रही हूँ यहाँ पर अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया, ठीक है। इसके अंदर अगर आप 10-12 गोल मिर्चें डाल दें, इस मसाले को भून के इसको पीस के आप एक बॉटल में भर के रख लें। इससे क्या होगा कि आप जब दही बड़े बना रहे हैं, आप चने की चाट बना रहे हैं, कोई भी ऐसा सालन आपको थोड़ा सा लग रहा है कि टेस्टलेस है, फीका है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए, तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो इसको आपने बनाकर आप क्या कीजिएगा, ठंडा करके पीस के बॉटल में भर के रख लीजिएगा, तो ये बड़े काम आ जाता है। अच्छा जी, फ़िलहाल तो मैं चिकन को ज़रा अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, इसलिए मैं उसमें आवाज़ आनी शुरू होगी जब तक हमारे ये साबुत जो मसाले हैं भुन रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा, चिकन का एक चीज़ बता दूं, वैसे तो कोशिश करा करें कि जब आप चिकन लेने जाते हैं तो आप उसके सामने ही मुर्गी को जो कटवा के आप उसका बनवा ले लीजिए करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो या फिर आप ऐसा करा करें, जब आप चिकन ले रहे होते हैं तो उनको क्या करेंगे, गोल्डन पीस दे दें। जैसे अभी मैंने गोल्डन पीस लिया, खैर मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं उसका था, पहले मैं पूरी मुर्गी ली थी, लेकिन मुझे आपदा ने आइडिया दी, आपदा ने कहा, जो हमारी शेफ़ आपदा ने करे था, आप ऐसा कर। मैंने जब चिकन लेती थी किलो, उसके अंदर वो विंग्स वगैरह ये निकाल के, तो वो कुछ मज़ा नहीं आता था, तो आपदा ने मुझे कहा कि गोल्डन पीस ले लिया करें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी मैंने जो चिकन के लिए गोल्डन पीस, तो इससे ये होगा कि वो जो सही बोटियाँ वो है वो आ जाती है। और अगर हमें वैसे चाहिए तो हम अलग से विंग्स या वो जो इसकी गर्दनें वगैरह वो स्टॉक के लिए ले सकते हैं। तो ये सब जो पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए मुझे आपदा ने बताया तो इस चीज़ को मैंने फॉलो किया। अब आपको जब ये समझ आ जाएगी कि हाँ गोल्डन पीस क्या होते हैं, तो आप इसको लोगे, तो अच्छी बात दूसरों तक पहुँचानी चाहिए ना। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको, ये देखें अब बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसको ज़रा सा मैं पीस लूँगी। फिर हमारे पास दही के अंदर जो मसाले हैं, फिर सब्जियाँ, उसके साथ हम इसको पकाएंगे। चलिए, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त जो मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको तो पाउडर फॉर्म में करेंगे। चिकन को बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका ब्लड भी ख़त्म हो, उसका जो वाइटपन है वो भी ख़त्म होगा। आगे क्या करना है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। ये देख लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत इसका कलर आया है और बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पहले सब्जियाँ। सिर्फ शिमला मिर्च और हरी प्याज मैं बाद में डालूँगी। ये मेरे पास है मटर और मटर के साथ गाजर, ठीक है। मटर और गाजर हम इसमें डालेंगे। इसके बाद ये मैंने आपके सामने जो अभी मसाला जो था भुना था, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, ठीक है, ये इसके साथ सौंफ थे, ये मैं इसमें डालूंगी मसाले को। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद हल्दी, नमक, इसको यहाँ रख लेती हूँ। ये मेरे पास हल्दी है, इसके बाद नमक है और कुटी हुई मिर्चें। तो ये कुटी हुई मिर्च के अंदर ही मैं डाल देती हूँ 1 चाय का चम्मच नमक और 1 ही चाय का चम्मच हल्दी। और इसके अंदर जाएगा दही, ठीक है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। बस ये देखें, अभी गरम है इसलिए मैंने इसका चूल्हा नहीं जलाया। इसी के अंदर हल्का सा ये फ्राई करें। ये अब देखें इसकी रंग कितनी खूबसूरत आई है। अब इसके ऊपर जाएगा दही और इसको मैं कवर कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास दही है, ठीक है। चूल्हा जलाते हैं और अभी दही के साथ ही मसाले के साथ बनेगा, बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ड्राई सा ये होता है और बड़े मज़े का होता है। ये देखें, ये अब सारा इसके अंदर चिकन को तो हमने भून लिया। अब इतना अच्छा लगता है ये, आप इसको ब्रेड के साथ, जैसे गार्लिक ब्रेड वगैरह होती है उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको मैं करती हूँ कवर और ये अपने आराम से पकता रहेगा, मेरा काम ख़त्म इसके लिए, ठीक है। सेकंड रेसिपी की तरफ ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ढक देती हूँ।
अच्छा जी, कल जिस तरह से पता था कि कल था वुमेंस डे, और वुमेंस डे पर हमारी जितनी भी हमारे पाकिस्तान से बाहर जितनी भी ख़वातीन थी, सबके लिए बहुत अहमियत रख रहा था दिन, बहुत ज़बरदस्त दिन था, जिसको मतलब लोगों ने बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को विश किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इसी तरह से मुझे भी जो मैं समझती हूँ, मैं तो खैर किसी काबिल नहीं थी, ठीक है, मैं तो खैर किसी काबिल नहीं थी, लेकिन कुछ माँ बाप की दुआएं और कुछ हमारे मसाला टीवी, हम टीवी की तरफ से हमें इतना ज़्यादा फेम मिला, जिसकी वजह से लोग हमें जानने लगे, पहचानने लगे। तो मुझे भी यहाँ पर जो देखिए जी अवार्ड मिला है, मैं आपको बता देती हूँ। वॉइस ऑफ वुमेन्स की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, और इसके साथ मुझे ये मिला है एक सर्टिफिकेट, ठीक है, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है और इसके साथ मुझे सर्टिफिकेट मिला है, बाकायदा मेरा इस पर नाम लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि शेफ़ हम मसाला, ठीक है। ज़ाहिर है ये मसाला टीवी की वजह से, हम टीवी की वजह से हमें इतना फेम मिला है, एक नाम मिला है, एक पहचान मिली है। तो थैंक्स मैं अल्लाह के साथ इनका भी करूँगी कि जिनकी वजह से हमें इतना फेम मिला है। और ये देखें ये अवार्ड्स, और इसके साथ ये मुझे देखें इतना ज़बरदस्त अवार्ड है। चाहे वो कहते हैं ना, जो मिला हुआ गिफ्ट होता है उसकी कीमत नहीं देखी जाती, उसकी अहमियत देखी जाती है। और इसकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये कीमती, बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए कहते हैं ना कामयाबी की एक बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा। और थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ वुमेन्स का। और इसके साथ अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि इनके जो मैगज़ीन था, मैगज़ीन में भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू दिया। ये मैगज़ीन है जिसमें बहुत ही माशाल्लाह फेमस लोग हैं, जिसमें शैला रज़ा हैं, इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फेमस नाम हैं, उनके साथ मेरा पूरा प्रॉपर इंटरव्यू। और ये देखिए मेरी भी यहाँ पर तस्वीर है, और मेरी भी इस तस्वीर के साथ मुझे इस मैगज़ीन में मेरी तस्वीर भी आई है, और इसके साथ मेरा प्रॉपर इंटरव्यू है। तो बस ये मैं बड़ी मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने कहा मैं अपनी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये मैं आज लेके आई थी। मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे अवार्ड के साथ साथ इस मैगज़ीन में मेरी पूरी डिटेल्स, मेरा इंटरव्यू है, और साथ में इन इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े उनके साथ मेरा भी इसमें मतलब एक मेरी पिक्स इसमें लगी है। तो थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ वुमेन्स का, उसके साथ हमारे हम मसाला टीवी का, जिनकी वजह से हमें इतना ज़्यादा मतलब एक अहमियत, एक एजाज़, एक नाम मिला है। अच्छा जी, अब हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पर रख दिए हमने चिकन को स्लो फ्लेम पे, ये आराम से दही के साथ पक रहा है। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सेकंड रेसिपी हमारी बड़ी मज़ेदार सी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ है भावलपुर से हया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी सर्टिफिकेट के लिए, आपके ऑनर के लिए, और वाकई आप डिजर्व करती हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आमीन। आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा आपको इज्जत से नवाजे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। खुशी होती है ना, दिल करता है। जी जी, बहुत ज्यादा जी है बाजी। आज मुझे ना एक क्वेश्चन करना है आपसे। मैं केक बनाती हूँ ना अपनी बेटी के लिए, तो उसका वैसा टेक्सचर और टेस्ट नहीं आता। हालांकि मैं वेनिला एसेंस भी यूज करती हूँ प्रॉपर सारी रेसिपी, बट वो वैसा बेकरी वाला टेस्ट नहीं आता। तो उसके लिए मुझे कोई टिप बताएं। अच्छा। और एक फरमाइश है कि मतलब मुझे ना फुल फिश फ्राई जो होती है, बिल्कुल फुल बन फिश, ठीक है, उसकी मुझे रेसिपी जो है ना वो सिखा दें आप। अच्छा, केक कौन सा बनाती है? वेनिला केक बनाती है, चॉकलेट केक की बात जी करें? जी, वेनिला केक जो वेनिला केक है, जी जी, उसके अंदर डलता है लेमन एसेंस डलता है, वो थोड़ा सा येलो कलर में। तो वो प्लेन केक जो टी केक होता है उसके लिए आप बाजार से वो लीजिएगा, आपको फ्लेवर भी वो आएगा, हल्का सा वो येलो कलर आ जाएगा, ठीक है, आप वो लीजिएगा लेमन एसेंस के नाम से, सही है। अच्छा, दूसरा फिश का मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी, मसाले मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको स्टफ करें और आप बना लें, ठीक है जी जी जी। थैंक यू सो मच। खुश रहा, अल्लाह खुश रखे। चले, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है बहुत मज़ेदार सी खशखश चिकन ग्रेवी है। खशखश चिकन ग्रेवी के मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जिसको हमने क्या करना है कि अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो मेरे पास खशखश है, इसको तो खैर ये देख लीजिएगा, इसको मैंने धोकर, इसको बहुत अच्छे से धो के, इसको खुश करके मैंने बॉटल में भर के रख लिया है। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि जो नई सीखने वाली हमारी बच्चियाँ होती हैं, जो किचन में जाती हैं, जिनको इन चीज़ का नहीं पता होता, वो बेचारी इतनी मेहनत करती हैं, पकाती हैं, उसके बाद फिर घर वाले भी कहते हैं हाय इसमें तो सारी मट्टी है, इसमें तो सारा वो कर्ज से आ रही है। तो आप बेटा जो भी अगर कुकिंग कर रहा होता है बच्चियाँ छोटी के लिए, इसको बहुत अच्छे से धोइएगा। धोने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। एक बॉल में आपने पानी डालना है, उसमें आपने इसको भिगो देना है, फिर आराम आराम से दूसरे बॉल के अंदर से ऊपर से इसको उतारते जाएगा, नीचे मट्टी बैठ जाएगी।
तो ये 3 से 4 दफ़ा इसको, और ज़ीरे में भी बहुत, ज़ीरे में तो बहुत कम होती है, इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसको मैंने इसी तरह से साफ़ करके धो के इसको रख दिया। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध और इसका हमने पेस्ट बनाना है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में, सही तरह पिसती नहीं है, तो मैं इसको दूध में भिगो के इसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। चिकन है, इसके बाद दही है, ज़ीरा है, साथ में नमक है, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद यहाँ पर हल्दी है, अदरक लहसुन है, थोड़ा सा जायफल जवतरी और पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे अज्जा जो हैं जो मैं अभी इसमें इस्तेमाल करूँगी, और सिंपल रेसिपी है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है। बस मैं एक पैन ले लेती हूँ और इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर मैंने इसको भिगो के रखना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, वरना ये होगा कि ये जो है ना खशखश जो है पिसी नहीं जाती। जब ये आप कोरमा बना रहे हैं या फिर आप कोफ्ते वगैरह बना रहे हैं, जब तक वो बारीक पिसी नहीं होती ना, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, मुंह में आ रहे हैं, तैर रहे होते हैं। तो कोशिश करा करें इसको पानी में भिगो के, या फिर इसको वैसे आपके पास अगर सिल का सिस्टम है या फिर आपने पीसने वाला, तो उसमें आप पीस लीजिएगा, तो ये बड़े आराम से पिस जाती है। फिर उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको थोड़ी देर मैं इसमें सोक करती हूँ, और इतनी देर में मैं क्या करती हूँ, बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर रखती हूँ। फिर इसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रखी हुई हैं। और एक फर्स्ट रेसिपी तो हमारी हो की है कंप्लीट, सेकंड रेसिपी इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से, यहाँ पर बॉल्स बनेंगे, जो हमारे पास मोहन सलवा के चिकन कोफ्ता है, उसी को हम किस तरह से आपके साथ शेयर करेंगे, चीज़ के साथ, और उसके बाद ब्रेड के साथ, ब्रेड क्रम्स के साथ, अंडों के साथ, और साथ में इसमें थोड़ा सा हम चावल का आटा भी डालेंगे, सही है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पर से इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि हम इसको स्टार्ट करें सेकंड रेसिपी को। ये भी बड़ी आसान है, जल्दी से बन जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। और ज़ाफ़रान भी इसमें है, ज़ाफ़रान में अभी बॉटल साइड पे रखी है, मैं वो ले लेती हूँ ज़ाफ़रान की, ठीक है। चलें जी, ये हमारे सारे इंज हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको एक नज़र देखते हैं ताकि ये जो है ना वो ना हो, ठीक है। अब इसको ड्राई करना है, अच्छी तरह से इसको खुश करना है सब्जियों के साथ। यहाँ पर राइस मैंने रखे हुए, जिसको मैं भी ड्रेन आउट कर लेती हूँ, इसलिए कि राइस जो है मैंने मुझे चाहिए उसके लिए, जो हम यहाँ पर बॉल्स बनाएंगे, तो उसके लिए राइस बॉल जो बनाएंगे उसके लिए तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इसको थोड़ा सा हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे, तो फिर हम इसके साथ अच्छा जी, ये मसाले हैं, इनको सबको एक में उसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ये मेरे पास है दही, दही आप ले लें तकरीबन 1 पाव के जितना। सब चीज़ों को इसको दही के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने मसाला भुना हुआ है, आप इस मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसको ड्राई करके इसको साइड पे रखती हूँ ताकि चूल्हा थोड़ा सा खाली हो जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगी जो हम बना रहे हैं खशखश चिकन ग्रेवी, ठीक है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने प्याज को रख दिया था। प्याज थोड़ा सा फ्राई करना है, मुझे अच्छा उसको कलर देना है, ब्राउन करना है, तो इसलिए प्याज को मैंने यहाँ पर रख दिया था, ये देखिए, सही। अच्छा जी, और प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने दूध के अंदर ज़ाफ़रान को घोल के रख लिया, ये देख लीजिएगा, और ये आराम से इसका जो कलर है वो निकल रहा जाएगा। दही के अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे, जिसमें मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ज़ीरा, ठीक है, ये डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। खशखश को मैंने दूध में भिगोया है, बस उसको पीस के वो भी हम डालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दूध हम जब डालेंगे जब हम पानी की जगह, छठे की जगह हम इसका दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में इसमें हम डाल देते हैं नमक, ये मेरे पास है जायफल और जवतरी पिसी हुई, ये डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच मैं बाद में डालूँगी, और 1 का चम्मच ये मैं डालूँगी इसमें हल्दी, ठीक है। अब ये इस चीज़ों को साइड पे रख लेती हूँ, ठीक है।
अब इनको हम यहाँ रखते हैं। बस प्याज का इंतज़ार करते हैं, प्याज ब्राउन होगा, हम इसमें चिकन पहले फ्राई करेंगे, ठीक है। फिर ये दही और मसाला ये डाल देंगे खशखश को अभी पीस के साथ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये जो चिकन मेरा है जिसको मैंने सब्ज़ी और दही के साथ बनाया है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका मसाला, ये सारी चीज़ें जो है तैयार हो चुकी हैं। चिकन भी गल गया, ज़ाहिर है काफ़ी देर से इसके ऊपर रखा हुआ था। तो इसको अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, यहाँ पर हम, ठीक है, ये मेरे पास है शिमला मिर्च, हरी प्याज, हरी मिर्च, ठीक है, ये हम इसमें डालें। ये बिल्कुल आपने आखिर में डालना है। और देखिए शिमला मिर्च और हरी प्याज बिल्कुल एंड में डालते हैं ताकि आपको पता है ना कि उसका जो क्रिस्पी क्रंची होती है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो बिल्कुल मैंने एंड में डाली और अब इसका मैं चूल्हा कर देती हूँ ये बंद। सिर्फ हरा धनिया डालना है जो मैं बाद में इसमें डालूँगी, तो इसको मैं यहाँ पर रख के साइड पे रख देती हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है चिकन, ये प्याज में जाएगा। ये आपके सामने मैंने खशखश को दूध के अंदर भिगो के रख दिया था, तकरीबन 100 ग्राम की इतनी इसको पीस लिया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बना है, बहुत अच्छे से इसका पेस्ट है। अच्छा जी, इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको थोड़ा सा भुना करते हैं। इसमें जाएंगे 2 अदर टमाटर भी, 1 से 2 डाल दीजिएगा। तो भी थोड़ा सा प्याज के साथ इसको थोड़ा भूनते हैं। बाकी तो सारे मसाले मैंने उसमें डाल दिए। इसको भी बस कवर करके रख देंगे, आराम से ये पकता रहेगा, दही के साथ गल भी जाएगा बहुत अच्छे से। थोड़ी देर इसको भी मैं ढकती हूँ ताकि थोड़ा इसके साथ पके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये तो बाद में जाएगा दूध, और इसको करते हैं मिक्स। ये पूरा मसाला खशखश, इसके साथ लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, ये सारा मसाला, ये पूरा पेस्ट है, ठीक है। जो मेन इसका इंग्रेडिएंट्स है वो खशखश है, उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप इसको जब इसमें बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का। तो बस अब इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं चिकन के अंदर और इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, पकने देंगे। जब ये देखेंगे गल गया, थोड़ा सा ड्राई हुआ, तो फिर ये ज़ाफ़रान वाला दूध में इसमें शामिल कर लूँगी। वो पानी की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हम पानी ना डालें, इसको डाल दें। इससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो भी बड़ा अच्छा आ जाएगा, और दूसरा ये होगा कि टेस्ट इसका बड़े मज़े का आएगा। तो बस अब इसके अंदर मैं ले लेती हूँ टमाटर। 1 अदद मेरे ख्याल में टमाटर काफ़ी है, ठीक है, बल्कि 2 टमाटर, 250 ग्राम चाहिए। तो थोड़े टमाटरों को बारीक चॉप कर लेते हैं, ठीक है। 2 टमाटर काफ़ी है, इसलिए कि दही भी हम इसमें डाल रहे हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। जब तक चिकन थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, फिर ये डालते हैं, दही डाल के इसको कवर कर देंगे। और फिर आएंगे हम अमन सलवा की रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार से बना रहे हैं। चिकन चीज़ बॉल बन रहे हैं, जो उसके अमन सलवा के, और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं। राइस बॉल बन रहे हैं, एक्चुअली हम राइस को उसके अंदर डालेंगे और बहुत मज़े का। इसको चॉपर के अंदर आप एक दफ़ा चला लीजिएगा तो बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं। चलें जी, अब ये जाएगा सारे अज्जा इसके अंदर, और इसके बाद हम इसको कवर करके रख लेंगे। यहाँ देखिए, ये देखें इसका कलर आ गया, खुशबू भी आने लगी, बड़ी मज़े की खुशबू इसकी होती है। जो आपको पता है ना कि पका रहे होते हैं तो प्याज के साथ एक अलग सा इसका एक अरोमा आ रहा होता है किचन में। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, टमाटर के साथ ये पूरा मसाला। अब इसी के साथ जो है दही के साथ ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। बस कवर करके रखिएगा ताकि स्लो फ्लेम पे ही आराम से भुनता भी रहे, पकता भी रहे। चलिए अब इसको हम ढक के रखते हैं, आराम से पकता रहेगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
बस इसको मैं हल्की आग पे छोड़ देती हूँ, बल्कि इस चूल्हे पे रखूँगी, ये बीच वाला भी है और स्लो में ये पकता रहेगा जब तक ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। फिर बुनाई करेंगे, दूध डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है वो भी मैं डाल दूँगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड लास्ट रेसिपी की तरफ, थर्ड की तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से बनाना है। पहले तो हम करेंगे कोफ्ते को फ्राई, ठीक है, कोफ्ते को फ्राई करके निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको करेंगे बारीक बारीक चॉप। उसके अंदर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो भी आपको पसंद है। मैं इस्तेमाल करी हूँ चेडर चीज़। फिर उसके साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पैन के अंदर। अच्छा, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ, ये हटा देती हूँ राइस वाला बॉल, इसलिए कि इसमें मैंने राइस को रख दिया था। ये तो प्रॉपर तरीके से रेडी है इसलिए। अच्छा जी, मॉन सलवा का मैं खोल लेती हूँ पैकेट और इसको करती हूँ फ्राई। फ्राई करके निकालते हैं। बाकी इसके अंदर क्या क्या अज्जा डालने हैं ये मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी, इसलिए कि जितनी देर में हम ब्रेक पे जाएंगे इतनी देर में मेरे मॉन सलवा के जो मज़ेदार से चिकन कोफ्ता है ये फ्राई होंगे। इसको फ्राई करके ठंडे भी थोड़े से हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आराम से चॉप कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, वैसे तो इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से ये रेडी हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा सा इसको फ्राई कर लूँगी तो फ्राई से क्या होगा कि इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ हम लेंगे इसमें तकरीबन 6-8 ले लेते हैं, जिसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसको निकालते हैं, वापस आएंगे तो आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। बस इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल और लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन खचखच चिकन ग्रेवी जो थी हमने इसको रख दिया। ये देख लीजिएगा, स्लो फ्लेम पे ये पकड़ी जा रही है। इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए, इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ये पानी ड्राई हो जाएगा, इसकी बहुत अच्छे से होगी भुनाई। इस वक्त आपको टमाटर प्याज तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे, अच्छी तरह से भुन जाएगा। आखिर में बुनाई के बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ज़ाफ़रान वाला दूध है, वो ज़ाफ़रान वाला दूध, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो फ़िलहाल इसको ढक के रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पके। और अब हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है, जो राइस बॉल्स बना रहे हैं, ये मॉन सलवा के मेरे पास थे, जो आपके सामने मैंने इसको कोफ्ते थे। इसको ये चिकन कोफ्ता था, इसको फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें, प्याज और इसके साथ लहसुन के जवे, ठीक है। पहले मैं इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करके मैं निकाल लूँगी, या इसके अंदर ही हम इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है लहसुन और इसके साथ यहाँ पर तकरीबन 1 अदद छोटी सी प्याज ले लीजिएगा और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे ये कोफ्ते के साथ इसमें डालते हैं हम नमक, साथ में आपने इसमें काली मिर्च के साथ कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पे रखते हैं, चावल का आटा थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर चावल बॉयल किए हुए राइस ये चले जाएंगे। इससे बाइंडिंग भी होगी और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। और ये मेरे पास है चीज़, मैं पहले थोड़ा सा चॉपर को चलाऊंगी फिर बाद में चीज़ डालूंगी। तो ये चीज़ें पहले मैं सारे साइड पे करती हूँ, फिर ब्रेड क्रम्स और अंडे में डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल। बाकी दोनों रेसिपीज़ तो हमारी रेडी। चलिए आयशा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात कर रही जी आयशा बोले, क्या आपकी रेसिपी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो और हम ज्यादा फॉलो भी करते हैं उसको। और मैंने आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। जी बोले। और बहुत अच्छा लगा है कि आपको ये जो मिला है, क्या कहते हैं, अवार्ड, और मैंने आपसे ना मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी आपकी एक। जी बोले क्या रिक्वेस्ट करनी है, क्या पूछना है आपने? बोले। आप ना मुझे चिकन टिक्का, मैंने आपसे एक दफा पहले भी बोला था, चिकन टिक्का बिरयानी मुझे आप बनाना सिखा लें काइंडली। आप वो बनाने मेरे उस पे।
चलें ठीक है, अब आपकी फरमाइश पे हम चिकन टिक्का बिरयानी बना लेंगे, ठीक है? और कुछ? इंशाल्लाह। और ठीक कुछ? है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, आराम से बात कर लिया करें, वरना ये देखें आवाज़ें डबल डबल घूम रही होती हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वैसे तो हम अगले हफ्ते चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा भूल की थी, लेकिन मुझे याद है कि आप ही की फरमाइश पे आपने फरमाइश की थी, याद है 2-3 दफ़ा आपने पहले भी कॉल की थी, आज फिर आपने वही फरमाइश की, तो आपकी फरमाइश पे बन रही है चिकन टिक्का बिरयानी, ठीक है? आप अगले हफ्ते बन रही है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन शो ज़रूर देखिएगा, वरना फिर आप लोग कहते हैं कि हमसे मिस हो गया। अच्छा, इसको चलाते हैं। चलें जी, ये सब थोड़ा मोटा मोटा प्याज वगैरह भी होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगी चीज़, ठीक है? और इसको मिक्स करते हैं, बॉल्स बनाते हैं, अंडे और ब्रेड में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल मज़ेदार से मोनसलवा के जो चिकन थे कोफ्ते, उसके साथ हमने एक नई रेसिपी आपको सिखाई है, ठीक है? अच्छा जी, ये इसको मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर क्या जाएगी, यहाँ पर है मेरे पास चीज़। अच्छा, जब चीज़ इसमें डालेंगे तो फिर आपने सिर्फ कोशिश ये करनी कि आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर राइस भी बॉईल किए हुए हैं, इसके साथ यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो कोफ्ते थे मोनसलवा के, वो भी तकरीबन प्रॉपर तरीके से रेडी हैं, तो सब चीज़ें तैयार हैं। तो इसलिए अब इसको आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ऑयल गरम करते हैं, ऑयल गरम करके और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, एक और देखते हैं, चले इसी में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स और मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर अंडा। फ़िलहाल मैंने एक अंडा तोड़ा है, ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा अंडा भी तोड़ के उसको मिक्स करके उसके ऊपर कोट कर लेंगे। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। ये आपने बनाना है बड़ा सॉफ्ट और मज़ेदार सा। अच्छा, ज़रा सा आप इसमें चावल में भी कोट कर लीजिएगा तो ज़रा अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी, चावल का आटा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, ये देखिए, इसको करेंगे यहाँ पर फ्राई, ठीक है? इसी तरह से बाकी को भी करना है फ्राई। सब चीज़ों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो गया है, उसको थोड़ी सी बुनाई होगी, बुनाई के बाद हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर दूध डाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जब तक हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आपने उसको नोट करना है, ट्राई करना है और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन सब्ज़ी मसाला। अज्जा: चिकन आधा किलो, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, हरी प्याज 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन डाल के तेज़ आंच पर भूनें। जब चिकन सुर्ख हो जाए तो उसमें मटर, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज शामिल करके तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद ब्लेंडर में दही, कुटी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, सौंफ, साबित धनिया, अजवाइन और ज़ीरा डालकर पेस्ट बना लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके 10 मिनट के लिए ढकें और तेज़ आंच पर भून लें। जब तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में हरी मिर्चों और हरे धनिया से गार्निश करें। खशखाश चिकन ग्रेवी। अज्जा: चिकन आधा किलो, खशखाश 100 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 250 ग्राम,
टमाटर 250 ग्राम, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, दूध आधा कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: खशखाश को 3 से 4 दफ़ा धोकर दूध में भिगो दें, फिर इसे पीस कर दही, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, अदरक, लहसुन, जायफल जावित्री और ज़ाफ़रान शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज सुनहरी करें और उसमें चिकन डालकर अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें दही का मिक्सचर शामिल करके पका लें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी मिलाकर आधा घंटा पकने दें। पानी खुश्क हो जाए तो टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके 10 मिनट दम पर पका लें। आखिर में हरा धनिया और बारीक अदरक से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। राइस बॉल्स। अज्जा: उबले चावल 1 कप, कोफ्ते चिकन आधा पैकेट, अंडे 1 से 2 अदद, चावल का आटा आधा कप, प्याज 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, चीज़ आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन कोफ्ते फ्राई करें, फिर चॉपर में फ्राइड कोफ्ते, काले मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, चावल का आटा, उबले चावल, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक, लहसुन और चीज़ शामिल करके अच्छी तरह पीस लें। उसके बाद पिसे मिक्सचर से बॉल्स तैयार करके फिटे हुए अंडों में डिप करें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करके गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। राइस बॉल्स तैयार हैं। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। जो एक सब्ज़ी चिकन था, साथ में हमने बनाए थे यहाँ बहुत मज़ेदार से राइस बॉल, दोनों रेडी हैं। और उसके साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा सा और टर्न करती हूँ, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये बड़े मज़ेदार सा खशखश का जो मसाला ग्रेवी है ना, आखिर में मैंने इसमें ज़ाफ़रान वाला दूध शामिल कर दिया था। ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नान के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। दोनों यहाँ रखते हैं। इसका थोड़ा सा टेस्ट आपको ना कौरमे की तरह आएगा, लेकिन हमने इसमें टमाटर भी डाले हैं और साथ में इसके अंदर मैंने जो डाले हैं ना वो दही और खशखश, उसका आपको बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक राइस के साथ रख दिया है, और बाकी अगर आप वैसे सर्व करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो है एक फूल आ गया, ठीक है। चलें जी, ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। अच्छा, मेरे पास जरनक आ रही हैं, बारबेक्यू चिकन राइस बना रही हैं और बटर स्कॉच बनाना पाए भी बना रही हैं। तो 2 रेसिपीज़ हैं जो जरनक बनाएगी, और ये मेरी रेसिपीज़ भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बड़े मज़े की बनी है। ये तो कितना आसान वाला है। खशखश को आपने दूध के अंदर भिगो देना, लेकिन धोने के बाद पीस लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, चिकन, दही, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, जायफल, जावित्री, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये सारा आपने चिकन पे लगा लेना है, ठीक है। ये चिकन पे लगा लें या आप प्याले बॉयल के अंदर आप मिक्स करके, मैंने बॉयल के अंदर मिक्स करके लिया। प्याज ब्राउन हुआ, लाइट गोल्डन ब्राउन, उसके अंदर चिकन डाल के थोड़ी देर ढक दीजिएगा। चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि उसका ब्लड भी निकलना ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा वो फ्राई हो जाए। उसके बाद आपने पूरा मसाला जो है जिसके अंदर हमने खशखश को दूध में भिगो के पीस के, वो भी सारा मसाला डाल के इसको दोबारा मैंने चिकन को ढक दिया था ताकि चिकन जो है इसी मसाले के साथ पके। और साथ में आपने 2 अदद टमाटर भी लेने। देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत से आई है। 2 अदद टमाटर भी बीच में डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से इसको पकने दीजिएगा। आखिर में जब आप इसकी भुनाई कर लेंगे तो जो बचा हुआ दूध है, ठीक है, उसके अंदर ज़ाफ़रान को पानी में या दूध के अंदर घोल के वो आपने डाल देना। और आखिर में थोड़ा सा हरी मिर्ची, हरा धनिया डालिएगा तो मज़ेदार सा ये चिकन जो है तैयार हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वेजिटेबल के साथ चिकन, ये भी ट्राई कीजिएगा। ये भी बड़ा सिंपल, बड़ा मज़ेदार सा है। इसमें हमने प्याज नहीं डाला था, ठीक है। अच्छा जी, ये थी हमारी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।